यहाँ पे रोज होती है, रोज ही ऐसे मिसाइल बनते रहते हैं कि यहाँ से हमें 3-4 बंदों से इजाजत लेनी पड़ती है, जो इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं। यहाँ पे हम हमारे घर में एक फौतगी हो जाती है, फिर हम एक को फोन करके इजाजत मांगते हैं, फिर दूसरे को फोन करके इजाजत मांगते हैं, फिर तीसरे को अगर खुदा न खास्ता हमें इजाजत नहीं मिलती, हमारे लिए दूसरी फौतगी भी हो जाती है। तो इसलिए आज हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने का मकसद भी यही है कि इस रस्म को या तो ख़त्म किया जाए और या हमारे नई आबादी से भी इसमें कोई मेंबर डाला जाए ताकि हमें इस तरह के मसाइल पेश ना आए। हमारी इज्तिमाई है, मसाजिद भी हमारे इज्तिमाई है, यहाँ के ग्राउंड भी हमारे इज्तिमाई है, यहाँ पर तारीख भी हमारे इज्तिमाई है और यहाँ पर कब्रिस्तानी भी हमारी इज्तिमाई है। हम आपने हुकूक का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह आपके हुकूक है हमें मुसावी हुकूक दिया। हम तमाम तकरीबन सारी बरादरी हाज़िर हुए हैं कि जो आपके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला किया जाए। हम आपसे शर्मिंदा हैं, सच्ची और खरी बात, क्योंकि आप भी यहाँ के उतने ही हकदार हैं जितना मलक अरशद, मलक आंबर, मलक नदीम, मलक शहजाद, जितने हम हकदार हैं उतने आप हैं। हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है और जितने भी जो बंदा जिस कब्रिस्तान में तदफीन करना चाहे हम उसके साथ, कोई किसी की जरूरत नहीं कि आपको रोक सके। कमेटी वाली बात है उसमें भी हम आपके साथ हैं। कोई मसला इस आबादी का या पूरे सुहान में हो, हम सारे आपके साथ, जितने बैठे हुए एक बंदा नहीं, सारे हम आपके साथ। आपके साथ ज्यादती हुई है क्योंकि उस वक्त आपके घर फौतगी हुई थी और आप लोगों के दरवाज़ों पे बैठे हुए भीख मांग रहे थे कि हमें कब्र करने दी जाए। हमें तो समझ नहीं आई कि कसूर उस एक बंदे का और शर्मिंदा हम सारे हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और जहाँ आप बुलाएंगे कब्रिस्तान का कहते हैं इसको पहले फिल करें जो हमारा कदीमी है, किसी की जरूरत नहीं है रोके। ये सारे हम बैठे हुए एक जगह बैठे हुए सारी बरादरी, किसी की जरूरत नहीं है। वो वैसे फजूल से एक दो बंदे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या फटा डाला हुआ है, इसके बाद वो नहीं डालेंगे। कोई मसला हो हम आप भाइयों के साथ हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। और किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म का, यानी कि आपको कोई फंड चाहिए हो, कुछ भी हो, हम बराबर के आपके साथ हैं। क्या इनके हुकूक यहाँ पे नहीं है? क्या वो यहाँ के शहरी नहीं है? क्या इनके मुकामी लोगों के साथ मिलकर स्वान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया? यकीनन किया है और करते रहेंगे, इसलिए कि मुकामी लोग जैसे माशारती और इंसानी हकूक दिए जाएं। इसके लिए कुछ शराइत हमारे मशरान ने तजवीज़ किए हैं। करारदाद नंबर 1 है कि अहले इलाका ने जो वक्फ कब्रिस्तान किया हुआ है उसमें तदफीन से रोकने पर हम शदीद मजम्मत करते हैं। आप मजम्मत करते हैं सारे? हमारा मकसद एक ही मकसद है, हम जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इस जगह पे, हमारा मकसद कब्रिस्तान का मकसद है। जिस तरह भाई ने बताया, सिर्फ 2 बात मैं कर रहा हूँ। पहली बात मेरा यही है कि जो पुराना कब्रिस्तान है, जब तक नया कब्रिस्तान का कोई बनने का कोई अभी जो नया कब्रिस्तान जब तक न बने तो ये मेहरबानी करें, आप लोगों से हमारा ये इल्तिजा है कि उस वक्त तक हमारे जितने भी अगर कोई फौत हो जाए तो उसमें जगह दी जाए। दूसरी बात कमेटी का है, कमेटी पे हमारा कोई नाराजगी नहीं है, कमेटी होनी चाहिए, कब्रिस्तान के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बात है कि यहाँ पे जो फौतगी हो जाए हम घंटा वहाँ पे हमारे साथ जो कब्र के लिए जो बंदे गए तो वो इंतजार करते रहे। कभी एक से टेलीफोन हम करते हैं, वो कहते प्लान से पूछो, वो कहते उससे पूछो, तो इसमें घंटा 2 घंटे हमारा मैयत खड़ा होता है, मेहमान यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे कब्रिस्तान का कोई हमें इजाजत नहीं मिलती। तो ये मेहरबानी करे कि जो भी इस तरह के हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद हो, हम वही बंदा आप सेलेक्ट करें जो सारी आबादी को जानता हो, हम उनसे पूछे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो आप मेहरबानी करें, ये इस पे थोड़ा और करें, तो इंशाल्लाह टाइम कम है तो मैं मिलन नहीं था इस बात का। आप फोन कर लिया करें, आप हुक्म किया करें, हम हाजिर हैं आपके लिए एनी टाइम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत नहायत अफसोस उस बच्चे के लिए जो जिनके साथ होती हुई। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा अगर आप माइल न करें तो सारे दुआ कर लेंगे। मैं आपको एक इस बात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो कौमें अपने हक के लिए उठती हैं
वो जिंदा कौमें होती हैं। और ये बात सबूत है आप लोगों का कि सुहान में माशाल्लाह जिंदा कौम बस रही है, जो अपने हक के लिए आवाज भी उठाना जानती है, बात भी करना जानती है और अपना राइट भी लेना जानती है। तो मुबारक हो आप भाइयों को इस बात पे कि आज आप इतने अच्छे इक़दाम के लिए गए थे। मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड से यहाँ पे आया तो हमारा सुहान एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पे ऐवाने बाला में जो इक़्तिदार में लोग थे या जो रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, चाहे वो कोई भी शख्सियत थी, तो हमारे लोगों को उस तरह इस चीज का समझ नहीं थी, क्योंकि रवायती सियासत चली आ रही थी, रवायात पे लोग चले आ रहे थे कि जी ये मेरा मैंने है, हम उसको शादियों पे बुला लें, जनाजों पे बुला लें। पर सुहान की डेवलपमेंट और सुहान की तरक्की के लिए और हमारे जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिए उस तरह की सोच डेवलप नहीं हो रही थी। जब से आप आउटसाइडर, जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि जी आप बाहर के लोग हैं, जब आप लोग यहाँ पे बसना शुरू हुए, जब आप लोगों ने यहाँ पे अपने घर खरीदे, जब आप लोग आबाद हुए यहाँ पे, तो सबको एहसास होना शुरू हो गया कि अब सुहान में जो है लोग अपने हक के लिए खड़े होना शुरू हो गए और अपनी आवाज उठाना शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने की बात है, जब आप लोगों ने मुझ नाचीज को चेयरमैन मुंतखब किया सुहान से, तो आपके सामने की बात है कि सुहान की तारीख में अल्लाह ताला ने आप लोगों की वसादत से और मेरी पूरी टीम की वसादत से इतने काम करवाए कि इससे पहले इसकी सुहान में तारीख नहीं मिलती मेरे भाइयों। चाहे डिस्पेंसरी का मसला हो, चाहे स्कूल अपग्रेडेशन हो, हमारी बच्चियां सुहान से बाहर जाती थी, 5वीं तक तो था, 1853 के बने हुए स्कूल 1800 सीरीज के 200 साल गुजर गए हैं, मगर तौफीक नहीं हो सकी हमारी आला क़यादत को कि इस सुहान में आके कम से कम बच्चियों के स्कूल को तो अपग्रेड किया जाए। तो हमने किया, कोशिश की, आज माशाल्लाह मैट्रिक सेकेंड ईयर तक चला गया। ये जो रोड्स हैं बुरा हाल था, ये जो क्रिश्चियन आबादी आपके साथ है, लोगों के जनाजे नहीं गुजर सकते थे। मुझे याद है कई माए बहनें रक्शे से गिर जाती थी और गंदे कपड़े, नौकरियों भी लोग नहीं जा सकते थे, शादियों के लिए यहाँ तक